गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में आ जा रे। जी हाँ, इन्हीं लाइन को सिद्ध कर दिखाया है गंज बसोदा के विश्वकर्मा परिवार के कुछ बच्चों ने। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ वह युवा मौजूद हैं जिन्होंने गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए काफ़ी अनोखा प्रयास किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं तो उनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और आज जो उनके घर में 40 से 50 घोंसले गौरैया चिड़िया के बनाए हुए हैं, यहाँ तक का सफ़र उनका कैसा रहा। तो राजीव भाई, बैतवांचल में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके युवा के जो बच्चे हैं वो भटके हुए हैं, वो अपने से ही उनको फुर्सत नहीं है, पर आपने इस उम्र में आज जो गौरैया को बचाने का अनोखा प्रयास किया है, यह सफ़र आपका कैसा रहा। बात 2014 की है, जब हमारे नए मकान में शिफ्ट हुए थे तो चिड़िया का पहला जोड़ा आया था, 2 चिड़ियों का जोड़ा आया था। तो उन लोगों ने सबसे पहले खिड़की में रखना शुरू करा। खिड़की में रखा तो उनका बार बार घोंसला गिरे तो फिर हम उसको वापस रख दे सके। कभी उनके अंडे भी गिर जाते थे, कभी उनके बच्चे गिर जाते थे, क्योंकि सहारा नहीं था, एक साइड का सहारा था। फिर हमने अखबार लगा दिया, अखबार से उनका पहला वंश आगे बढ़ा। ऐसे करके फिर हमने एक जूते का खोखा लगा दिया, कभी बाडल के खोखे लगा दिए, कभी पंखे के डिब्बे लगा दिए। ऐसे कर करके हमने उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया और लगभग आज 40 घोंसले हमारे पास लगे हुए हैं। एक डिब्बे से हमने शुरुआत करी थी, 40 घोंसले लगे हुए हैं, क्योंकि अब पक्के मकानों में जगह है नहीं है। पहले तो कबेलू में, पेड़ों में छोटी दरार रहती थी या पाइप वाइप निकले। तो आजकल मकान इतनी फिनिशिंग से बन रहे हैं कि आपको दरार ही नहीं दिखेगी कि वो अपनी छोटी सी कहीं भी सहारा ले लें या कहीं ऐसे रख लगे कि उनको मैं यहाँ पर अपना घोंसला रख सकती हूँ। और यहाँ पर हम कभी जब पानी, गली में अगर पानी फैल जाता तो उसमें वो नहाती थी। रोटी डालते हैं, दाना डालते हैं, दलिया डालते हैं, मतलब उनको खाने की कोई बेफिक्र है और पीने से बेफिक्र है, क्योंकि सबको उनको यहीं पे सब मिल जाता है। कहीं ना कहीं ये गौरैया बचाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली है। बात यह है कि मैं देखता हूँ जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो चिड़िया अपनी दीवार में मुंह मारती है, खिड़की में चोंच मारती है, तो अपन अनुभव कर लेते हैं कि यार ये आसियाना चाहती है कि भाई मुझे भी अपने यहाँ रहने के लिए जगह दो। फिर मैंने सोचा कि अब गांव-गांव में भी पक्के मकान बनने लगे हैं, कबीलू मकान तोड़ के टीन सेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं से उन्होंने कुल मिला के पक्के मकान बन रहे हैं। तो उनका आसियाना का लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे मकान थे जंगल था, वहाँ पे आज अपने मकान बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई इनके लिए सहारा दो, और वो सहारा जो दिया तो एक जोड़ा से आज 40 घर बने। तो आप समझ लो उनकी पीढ़ी कितनी, 40 पीढ़ी आगे बढ़ गई, यानी 40 वंश चल रहा है उनका। बाकी जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे किस तरह का निवेदन करना चाहते हैं कि गौरैया बचाने में वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सभी लोगों यही निवेदन है कि आप तो गौरैया को बचाएं, कौआ को बचाएं, कबूतर को बचाएं, तोता को बचाएं। इस लगभग आप देख रहे होंगे, क्योंकि इस वायुमंडल में लगभग सभी जीव जंतु समाप्त हो चुके हैं। जहाँ तक गौ माता, गौवंश भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि लोग इनको अपने कुछ आमदनी के लिए कत्लेआम कर रहे हैं या इनको हत्या करने के लिए भेज रहे हैं, या कोई भी जो भी जीव जंतु है उन सब की हत्या हो रही है, या अपने जो मोबाइल टावर जो रेडिएशन उनसे उनकी मृत्यु हो रही है। तो चाहते हैं कि ये सब वायु प्रदूषण भी कम हो, इससे गौरैया थोड़ी। अभी लॉकडाउन हमने देखा था, जब सारी मानव जाति घर में कैद हो गई, तब बड़े बड़े जीव जंतु जो हमने आंखों से नहीं देखे थे वो सारे सड़कों पर आ गए थे, सड़कों पर घूमने लगे। तो उससे एक अनुभव तो मिला है कि भाई मानव ही इस धरती के लिए खतरनाक है, ना कि जीव जंतु इस धरती के लिए नुकसानदायक हैं। गौरैया के जो घोंसले लगाए गए थे, इससे काफ़ी सुखद अनुभव मिलता है, क्योंकि देखो हम लोग तो घर रह रहे हैं, अब वो कहाँ रहे। वो लोग रहते थे ग्रामीण में, अपने देखा मौजूद है कि वो खप्पर के यहाँ रहते थे, कच्चे घरों में अंदर टीन के यहाँ बनाते थे। और सिटी में ऐसे आगे पक्के घर बन गए, लोग गंदगी के दौर से बात डरते हैं तो उनको भगाने लगते हैं। अब देखा होगा वैसे चिड़िया जो रहती है कि अपनी किसी तस्वीर के पीछे, पंखे के कैप पर या फिर किसी अन्य जगह पर वो अपना घोंसला रखने का प्रयास करती है, और अपन लोग पढ़ते हैं तो उनको भगा देते हैं। ऐसे देखा होगा कि अंदर घर में प्रवेश करते तो कई पंखे से टकरा जाते हैं, जिससे वो कट भी जाती हैं और जख्मी हालत में वो लोग, मतलब दुख होता है। और उसी को लिहाज में रखते हुए कि इनके लिए कुछ किया जाए, तो एक छोटा सा घर के वेस्टेज मटेरियल से, एक जूते के डब्बे से एक पहला हम लोगों ने घर बनाया था। उससे बहुत इंस्पायर हुए, तब देखते देखते आज 40 घर उनके हो गए, 40 जोड़े हो गए साथ ही साथ में। आज कैसा महसूस होता है गौरैया आपके चारों तरफ चिहचहा रही हैं। काफ़ी सुखद अनुभव है, क्योंकि जब भी आप चिंताग्रस्त होते हैं तो मैं तो कई दफ़ा कनेर के पेड़ के नीचे या फिर कहीं भी ऐसा बैठ के उनको अच्छा महसूस करते हैं। उनकी देखते किलकारियाँ देखते रहो, हंटी खेल देखते रहो, कभी धूल में वो लोग खेल रही हैं, धूल में उड़ रही हैं, कभी चिड़िया पानी पी रही है, कभी मतलब काफ़ी सुखद अनुभव है। कभी लड़ती हैं, कभी झगड़ती हैं, खूब कुछ ना कुछ सहारा देती हैं। काफ़ी सुखद अनुभव है, क्योंकि अब दौड़ भरी भाग चिंता भरी दुनिया में अपन 2 पल अपन स्वयं के लिए दे रहे हैं, तो इन्हीं को देखते रहो, निहारते रहो, तो चिंता मुक्त हो जाते हैं। उस दौरान तो भूल जाते हैं कि क्या है। आज सुबह सुबह उठने के लिए आपको अब अलार्म की आवश्यकता पड़ती नहीं, है? हमको तो कभी नहीं। पहले बहुत पहले बचपन में लगाते, शौक रहता था कि हाँ अलार्म लगाएंगे, सो उठेंगे, लेकिन जब से ये
घोंसला वाली बात हुई है तो चिड़िया सुबह सुबह तड़के बोलते हैं जो भोर में सुबह से वो जगह चे करके चहट से हम लोग उसी सहारे उड़ जाते हैं और एहसास हो जाता है कि हाँ सुबह हो गई है। तो कहा जाता है कि इस सृष्टि में सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, उसमें यह गौरैया भी शामिल होती हैं। इन युवाओं ने जो प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय काबिल है। लालू विश्वकर्मा, बैतवंचल न्यूज़, गंजवासुदा।